हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एमर्स। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का नई वीडियो में स्वागत है। आपने थंबनेल देख लिया होगा और वीडियो का टाइटल देख लिया होगा। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि उनको अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो किस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरें और कौन सा डिस्ट्रिक्ट उनके लिए सेफ़ रहेगा, या वो पटवारी के लिए जाएँ, लेखपाल के लिए जाएँ, या दोनों के लिए जाएँ, पटवारी लेखपाल दोनों के लिए। तो इस सब पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ये वीडियो पूरे इसी टॉपिक पे रहेगी, पटवारी के इर्द गिर्द ही ये वीडियो घूमेगी। तो दोस्तों, मतलब यहाँ पर कुल 13 में से 11 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें पटवारी की पोस्टें हैं, और 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें लेखपाल की पोस्टें हैं, और 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें सिर्फ लेखपाल की पोस्टें हैं। ठीक है, तो 11 डिस्ट्रिक्ट में से 2 डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार और उधम सिंह नगर ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेखपाल की पोस्टें हैं, और बाकी 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें लेखपाल पटवारी दोनों की पोस्टें हैं। तो बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज्ड हैं कि वो लेखपाल के लिए जाएं, पटवारी के लिए जाएं, या दोनों के लिए जाएं। तो इसके बाद एक और सबका डाउट था कि जो वुमेन रिजर्वेशन है वो किस तरीके से यहाँ पर बांटा गया है। तो दोस्तों, इसके बारे में बताना चाहूँगा, डिटेल में चर्चा करूँगा, क्योंकि यूकेपीएससी ने जो विज्ञप्ति दी है उसमें ये डिफाइन नहीं किया है कि जो ये वीमेन की जो सीटें हैं वो किस कैटेगरी से रिलेटेड है। उनके बारे में भी डिटेल में यहाँ पर चर्चा करूँगा। ठीक है, अभी तक जो सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं जनरल कैटेगरी के लिए वो है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा भीड़ भी होने वाली है। इसके साथ ही जहाँ पर पटवारी और लेखपाल दोनों की पोस्टें हैं, या सिर्फ लेखपाल की पोस्टें हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ रहने वाली है, क्योंकि जो लेखपाल के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो 35 वर्ष तक के जितने भी कैंडिडेट हैं सब भर सकते हैं, लेकिन पटवारी के लिए सिर्फ 28 साल तक के कैंडिडेट ही भर सकते हैं। इसीलिए जहाँ पर भी लेखपाल की पोस्टें हैं वहाँ पर भीड़ ज़्यादा रहने वाली है। इसके साथ ही मैं बता रहा हूँ कि जैसे पौड़ी में सबसे ज़्यादा जनरल की सीटें हैं तो वहाँ पर भी भीड़ सबसे ज़्यादा रहने वाली है, लेकिन जहाँ पर सीटें कम हैं जैसे चंपावत हो गया, तो इन जगहों पर भीड़ तो कम रहेगी, लेकिन यहाँ पर यदि आप लोग फॉर्म सबमिट करते हैं तो ये किसी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि पहले रिटन का एग्ज़ाम होना है, फिर फिज़िकल का एग्ज़ाम होना है, और फिज़िकल के लिए 1:3 के अनुपात में ये लोग बुलाएंगे फिज़िकल के लिए। ठीक है, अब आपके डाउट को मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। उत्तराखंड में कुल 391 पोस्टें हैं पटवारी की, और 172 पोस्टें हैं लेखपाल की। कुल मिलाकर ये 563 पोस्टें हो जाती हैं। तो 563 पोस्टें 13 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट हैं हरिद्वार और उधम सिंह नगर जहाँ पर सिर्फ लेखपाल की पोस्टें हैं। तो दोस्तों, जो लेखपाल और पटवारी दोनों पोस्टें हैं ये लेवल 5 की पोस्टें हैं, यानी कि इनकी सैलरी लगभग सेम रहेगी, यानी कि 35 से 36 हज़ार इनकी सैलरी होगी, जो फर्स्ट सैलरी होगी। तो इनमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। जिनकी एज 28 से ज़्यादा है वो लोग सिर्फ लेखपाल के लिए जाएं, और जिनकी एज 21 to 35 के बीच में है वो दोनों के लिए जा सकते हैं। तो जिनको अगर मैदानी क्षेत्रों में जॉब करनी है ज़िंदगी भर तो वो लोग लेखपाल के लिए जाएं, और जिनको पहाड़ी इलाकों में जॉब करना है वो पटवारी के लिए जाएं। तो दोस्तों, जैसे पटवारी के लिए आपने सपोज़ रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी कहीं भी भरा है, तो आप पूरी सर्विस एक ही डिस्ट्रिक्ट में दोगे, यानी कि आपकी जब तक सर्विस रहेगी यानी कि 60 साल तक, तो आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में अपनी सर्विस दोगे। आपका ट्रांसफ़र एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकता है, और उसी डिस्ट्रिक्ट में आपके ट्रांसफ़र होंगे, यानी कि उसी डिस्ट्रिक्ट में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, दूसरे क्षेत्र से तीसरे क्षेत्र में आपके ट्रांसफ़र होते रहेंगे, लेकिन आपको दूसरा डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप लेखपाल के लिए जाते हो तो आप मैदानी क्षेत्रों में जब फॉर्म भरते हो तो आपको वहाँ से ट्रांसफ़र लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए जहाँ भी आप कंफर्टेबल हैं उसी पोस्ट पे फॉर्म भरें, उसी डिस्ट्रिक्ट पे फॉर्म भरें। तो ये सब थी पटवारी लेखपाल की बातें। अब मैं आपको लेके चलता हूँ विज्ञप्ति की तरफ, और पुरानी विज्ञप्ति को भी मैं साथ में लेके चलूँगा, क्योंकि उसी से ये कंफर्म हो पाएगा कि कितनी महिलाओं की सीट जनरल की हैं, ईडब्ल्यूएस की हैं, या एससी, एसटी, ओबीसी की सीटें यहाँ पर महिलाओं की हैं, क्योंकि ये कंफर्म नहीं हो पाया है लोक सेवा आयोग की विज्ञप्ति के द्वारा। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपने पुराना फॉर्म भरा है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो वो लोग नया फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं।
तो एक और नई चीज़ है, जो आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए, यानी कि जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी क्वालिफ़िकेशन मांगा है, वो 4 नवंबर से पहले पहले आपका पूरा होना चाहिए। और जिन लोग का EWS का सर्टिफिकेट है या कोई और सर्टिफिकेट है, वो जल्दी से बना लें, या आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रिन्यू करना है अपना डॉक्यूमेंट, तो वहाँ से भी आप 4 तारीख से पहले रिन्यू कर लें। अभी कुछ दिन वेट करिए, अभी फॉर्म सबमिट ना करें अपना, ना तो फॉर्म फिल करें, क्योंकि हो सकता है कुछ दिन में लोक सेवा आयोग के द्वारा पूरा स्टेट लेवल पर ये भर्ती को ओपन कर दिया जाए। तब तक आप लोग फॉर्म फिल ना करें। और आपसे मैं ये बताना चाहूँगा कि आप फॉर्म फिल करें, दिवाली के बाद ही आप फॉर्म फिल करने की कोशिश करें, उससे पहले फॉर्म फिल ना करें। तब तक आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सबको कंप्लीट कर लें, और यदि आपका किसी डॉक्यूमेंट की डेट चली गई है उसको रिन्यू करा दें। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ विज्ञप्ति की ओर। विज्ञप्ति में क्या क्या दिया है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 14 अक्टूबर है, और अंतिम तिथि है 4 नवंबर, यानी कि 4 नवंबर को रात 11:59 तक आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो टोटल पोस्टें जैसे कि मैंने आपको बताया 563 पोस्टें हैं। तो इसमें से जो 391 पोस्टें हैं वो पटवारी की हैं, और 172 पोस्टें लेखपाल की हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया होगा, जैसे कुमाऊं मंडल में अल्मोड़ा की सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, यानी कि 50 सीटें, 31 यहाँ पर जनरल की हैं और 6 EWS की हैं। तो यहाँ पर दिया गया है सीधे महिला की 12 सीटें। तो ये जो महिला की 12 सीटें हैं, इसमें से कुछ सीटें जनरल की होंगी, कुछ EWS की होंगी, कुछ OBC की होंगी, SC ST इन सब की होंगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया है 12 पोस्टें, तो इससे क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आपको मैं पुरानी विज्ञप्ति की ओर लेके चलूँगा, तो उससे कुछ क्लियर हो पाएगा। तो दोस्तों, ये रही पुरानी विज्ञप्ति जो UKSSC के द्वारा जारी की गई थी। इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले अल्मोड़ा की बारी आती है। अल्मोड़ा में जनरल की 31 पोस्टें हैं। ये UKPSC की जो विज्ञप्ति है और UKSSC की जो विज्ञप्ति है, उसमें पोस्टें बिल्कुल सिमिलर हैं। ठीक है, अल्मोड़ा में 31 पोस्टें हैं, जिसमें से 9 पोस्टें हैं वुमेन की। ठीक है, और 1 पोस्ट है एक्स सर्विसमैन की, और 1 पोस्ट है ऑर्फन की, यानी कि जो अनाथ लोग हैं उनकी 1 पोस्ट है। इसी के साथ ही यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जो ओपन कैटेगरी यानी कि बॉयज़ के लिए जो सीटें बचती हैं जनरल में, वो 20 सीटें हैं। इसी तरीके से EWS की 6 सीटें हैं, 1 वुमेन की है और 5 बॉयज़ के लिए यहाँ पर बच जाती हैं। इसके बाद बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर में 8 सीटें हैं जनरल की, जिसमें से 2 वुमेन की हैं और 6 बॉयज़ की हैं। चमोली में 17 सीटें जनरल की हैं, उसमें से 5 वुमेन की हैं और 12 यहाँ पर बॉयज़ की बच जाती हैं, और EWS में 2 सीटें बॉयज़ की ही रहेंगी। इसके साथ ही चंपावत में 14 सीटें जनरल की हैं, जिसमें से 4 वुमेन की हैं। ठीक है, 4 वुमेन की हैं और 8 ओपन बॉयज़ के लिए यहाँ पर बच जाती हैं। यहाँ पर देहरादून की बात करें, देहरादून में 5 सीटें हैं, 2 वुमेन की है और 3 ओपन कैटेगरी यानी कि बॉयज़ की है। उसी के साथ ही नैनीताल 11 सीटें हैं, 5 वुमेन की है, 4 बॉयज़ की यहाँ पर बच जाती हैं। पौड़ी गढ़वाल की बात करें, जो सबसे हॉट डिस्ट्रिक्ट है पटवारी लेखपाल भर्ती के लिए, 47 पोस्टें जनरल की हैं, 19 वुमेन की इसमें हैं और 19 बॉयज़ की यहाँ पर बच जाती हैं। इसके साथ ही पिथौरागढ़ में 24 सीटें हैं, 7 वुमेन की हैं और 15 बॉयज़ की यहाँ पर हैं। अब हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग की। 6 सीटें जनरल कैटेगरी के हैं, जिसमें 1 वुमेन की है और 5 बॉयज़ की हैं। नेक्स्ट टिहरी 22 सीटें हैं, 6 वुमेन की हैं और 14 बॉयज़ की यहाँ पर बच जाती हैं। अब उत्तरकाशी की हम बात करते हैं। 30 सीटें हैं सामान्य की, 9 वुमेन की हैं और 16 बॉयज़ की सीटें हैं। इसी के साथ ही हम बात करते हैं लेखपाल की। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में 1 सीट है, वो बॉयज़ की है। देहरादून में 22 सीटें हैं, उसमें से 6 वुमेन की हैं और 13 बॉयज़ की हैं। अब हम बात करते हैं हरिद्वार में 24 सीटें हैं, 18 वुमेन की हैं और बॉयज़ की यहाँ पर सीटें नहीं हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नैनीताल की। 12 सीटें हैं जनरल की, 8 वुमेन की है और 3 बॉयज़ की हैं। नेक्स्ट उधम सिंह नगर 30 सीटें हैं, 9 वुमेन की हैं और 16 बॉयज़ की हैं। तो ये रही टोटल पोस्टें। इसमें से मैं आपको बता देता हूँ जो सबसे हॉट डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ से संभावना सबसे ज़्यादा है भरे जाने की फॉर्म, वो है एक पौड़ी,
एक पौड़ी, दूसरा है अल्मोड़ा, तीसरा है उत्तरकाशी और चौथा है नैनीताल। ठीक है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लोग फॉर्म फिल करने वाले हैं। इसके साथ ही यदि आपको देखना है जहाँ भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर सबसे पहले चेक करें कितनी पोस्टें हैं और टोटल जनरल की पोस्टें या आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसकी पोस्टें देखकर ही आप लोग अपना फॉर्म फिल करें। कहीं बाद में ऐसा ना हो जैसे कि पिछली बार जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे, यानी कि मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहां पर 70 से ऊपर कट ऑफ रही थी, 70, 71, 72, 73। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा था जो नैनीताल था जहां पर 63 से 65 के बीच में कट ऑफ रही थी। तो यदि ये विज्ञप्ति ऐसी रहती है या डिस्ट्रिक्ट वाइज ही इस पोस्ट पे एग्ज़ाम होते हैं, लोक सेवा आयोग के द्वारा कोई भी चेंज नहीं कराया जाता है, तो इस बार भी ऐसा ही रहने वाला है कि किसी डिस्ट्रिक्ट से कट ऑफ हाई जा सकती है, किसी डिस्ट्रिक्ट से कट ऑफ लो जा सकती है। जैसे कि देहरादून हो गया, पौड़ी हो गया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ की कट ऑफ हाई रहने वाली है। तो आप लोग देख लें, सोच समझ के फॉर्म फिल करें। आप पूरा टाइम दीजिए सोचने में कि कहाँ से आपका फॉर्म फिल करना बेस्ट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।